श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय जय राम। 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 बंधुओं, आज का जो वीडियो है उसके बनाने के उद्देश्य से कल मैं रामचरितमानस का अभ्यास कर रहा था, और जब मैं रामचरितमानस का अभ्यास कर रहा था, आज के कुछ दोहे, कुछ चौपाइयों का मैंने विशेष अभ्यास किया, तब मैंने पाया कि जो आतंकवादी है, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनके जो सोच है, आतंकवादी की सोच क्या है, पाकिस्तान की सोच क्या है, यह सोच हमें देखने मिलती है इस रामचरितमानस के आज के वीडियो के अंदर में। एक आतंकवादी क्या होता है, एक पाकिस्तान क्या है, यह देखने मिलेगा आज हमको इस रामचरितमानस के अंदर में। भले ही आज आतंकवाद चालू होकर 30-40 साल हो गए होंगे, ठीक है, बात करें हम, या जब से पाकिस्तान एक अलग देश बना हुआ है आज़ादी के बाद से, समझ लो आज़ादी के वक्त से बात कर ले हम, ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, तो उस वक्त से समझ ले, उस वक्त से हम बात कर ले, तो यह जो स्थिति है ना, यह मानस के अंदर लिखी हुई है। मानस तो उस टाइम नहीं लिखी थी, बहुत पहले मानस लिखी हुई है, लेकिन हमने कभी उस ढंग से मानस को पढ़ा ही नहीं, इसीलिए हमको पता नहीं चला कि इनके साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जो आतंकवाद है या जो पाकिस्तान है, इनके साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और जो आज व्यवहार हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो हमारे देश ने कदम उठाया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसा ही कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, आज की शुरुआत करते हैं वीडियो की। बंदौ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई रामा। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई रामा। अर्थात क्या है, संतों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे किसी का हित ही नहीं चाहते। उनका मन समभाव से भरपूर होता है, न मित्र में पक्षपात, न शत्रु में घृणा। तुलसीदास जी ने संतों की निष्कामता को पुष्पों से तुलना करके अत्यंत सुंदर ढंग से बताया है। जैसे फूल सबको एक साथ सुगंध देते, ठीक वैसे ही संत सबको समान दृष्टि से देखते। उनकी करुणा, प्रेम और सेवा भावना सबके लिए है, सबके लिए है उनका प्रेम, सेवा, करुणा भावना, ठीक है। उसके बाद का दोहा क्या है, संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव स्नेहु रामा। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु रामा। अर्थात यहाँ कवि तुलसीदास जी स्वयं संतों से प्रार्थना कर रहे। वह कहते हैं कि संतों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से हितकारी होता है। वे सहज होते। कौन सहज होते? संत सहज होते। उनका स्वभाव कैसा होता है? हितकारी होता है। उनमें बनावट या छल नहीं होता। संतों के अंदर में बनावट भी नहीं है, संतों के अंदर छल भी नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है तो वह संत नहीं है। तुलसीदास जी अपनी विनम्रता से कह रहे हैं कि जैसा एक बालक अपनी सच्चाई से सब कुछ पा लेता है, वैसे ही मैं भी संतों की कृपा से श्री राम के चरणों की भक्ति चाहता हूँ। कौन कह रहे? तुलसीदास जी कह रहे। किसके कृपा से? संतों की कृपा से। किसकी भक्ति चाह रहे? श्री राम के चरणों की भक्ति चाह रहे। इसके बाद क्या है? इसके बाद चौपाई एक, बहुरी बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाही ने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष
विषाद बसेरे। अर्थात क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं सत्यपूर्वक उन दुष्टों को प्रणाम करता हूं जो बिना काम के ही उल्टी बातें करते हैं, यानी बिना कारण ही वाम मार्गी यानी विपरीत आचरण करने वाले होते हैं। तुलसीदास जी यहाँ व्यंग्यात्मक जो शैली होती है उसमें खल यानी दुष्टों का वर्णन कर रहे, दाहिने हु बाएं जो स्वाभाविक उचित और सत्य मार्ग को छोड़ देते और सदैव उल्टा बाया रास्ता पकड़ते हैं। वह कहते हैं, ऐसे दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। यह उपहास के साथ एक गहरी सांस्कृतिक विनम्रता भी है। यह सांस्कृतिक विनम्रता हमारे भारत देश में देखने मिलती है और कहीं देखने नहीं मिलती। और पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान देखोगे, आतंकवादी आप देखोगे तो वह हमेशा जो स्वाभाविक मार्ग है, जो उचित मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, उसे वो छोड़ देते और उसको छोड़कर सदैव उल्टा रास्ता ही वह पकड़ते। आपने देखा भी होगा, आप इसकी तुलना करके देखिए पाकिस्तान से और आतंकवादी से। यह दोहा तो वही कह रहा है हमें। उसके बाद का क्या है? परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अर्थात जिन्हें दूसरों के हित में हानि और अपने लाभ में ही सुख दिखाई देता है, वे दूसरों के उजड़ने पर हर्षित होते और दूसरों की समृद्धि देखकर दुखी रहते। खल प्रवृत्ति का यह प्रधान लक्षण है। उन्हें दूसरों की भलाई सहन नहीं होती, वे स्वार्थी होते और दूसरों का सुख उन्हें दुख देता है। तुलसीदास इस मानसिकता को दुष्टता की चरम सीमा मानते हैं। और यही दुष्टता की चरम सीमा कौन है? पाकिस्तान भी है और आतंकवादी है। आतंकवाद भी तो वैसे ही है ना। अब बात करते हैं पाकिस्तान कैसा है। पाकिस्तान को दूसरे के हित में यानी भारत के हित में हानि और अपने लाभ में सुख दिखाई देता है, इसीलिए तो आतंकवादी हमले करवाता है। वे दूसरों के उजड़ने पर हर्षित होते। पाकिस्तान जब आतंकवादी हमला हमारे देश पर करवाता है, आतंकवादियों के कारण बेगुनाह लोग मारे जाते हैं या सैन्य बल मारा जाता है, तो कैसा होता है? पाकिस्तान हर्षित होता है ना। दूसरों की समृद्धि देखकर दुखी रहते हैं। पाकिस्तान हमारे जो देश की समृद्धि देखकर हमेशा कैसा है? दुखी है। गए 15-20 साल से जैसा हमारा देश समृद्ध होते जा रहा है, ये देखकर पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान दुखी हो रहा है। और खल प्रवृत्ति का यही प्रधान लक्षण है, यह तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद का क्या जो दोहा है? हरिहर जस राकेश राहु से पर अगाज भट सहस बाहु से। यहाँ तुलसीदास जी इस दोहे के अंदर में राहु की उपमा देते हैं जो सूर्य और चंद्र ग्रहण करता है। आपने देखा होगा ना राहु को, राहु सूर्य को भी ग्रसता है और चंद्र को भी ग्रसता है। वैसे ही खल हरि और हर यानी भगवान विष्णु और शिव के गुणों को नहीं देख पाते। उनके लिए परोपकार की कोई भावना नहीं होती, परंतु परायों के अनर्थ में उनका योगदान अवश्य रहता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर में परोपकार की कोई भावना नहीं है। आतंकवादी जो लोग होते हैं उनके अंदर में परोपकार की कोई भावना नहीं होती, लेकिन दूसरों का अनर्थ में उनका योगदान अवश्य रहता है। पाकिस्तान आतंकवादियों के कारण आतंकवादियों को पालता है और हमारे देश में एक अनर्थ करवाता है, यानी पाकिस्तान का योगदान उन आतंक की घटनाओं के अंदर तो है ना। यही तो ये चौपाई कह रही है। उसके बाद का क्या है? उसके बाद की लाइन क्या है? जे पर दोष लखई सह साखी परहित घृत जिनके मन माखी। अर्थात जो दूसरों के दोषों को हजारों गवाह से खोजते हैं और दूसरों के हित को अपने मन में जैसे घी में मक्खी समझते, अर्थात क्या करते? घृणा करते। यह खल व्यक्ति की मानसिकता का चरम चित्रण है। उन्हें सदैव दूसरों की त्रुटियां ही दिखाई देती है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। वे उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और जब बात दूसरों की भलाई की होती है तो जैसे मक्खी घी में गिरे तो घी फेंक दिया जाता है, वैसे ही दूसरों के हित को सहन नहीं कर पाते। ऐसा ही तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारे हित को कहाँ सहन कर पा रहा है? ऐसा ही तो है ना पाकिस्तान।
उसके बाद की लाइन क्या है? तेज कृषानु रोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनेसा। अर्थात क्या है? यहाँ खल की उपमा तुलसीदास जी करते, उनका तेज अग्नि के समान है, यानी कैसा है? दाहक है। क्रोध महिषासुर के समान है, भीषण क्रोध है उनमें, और पाप एवं अवगुणों का संग्रह तो ऐसे है मानो वे उनके स्वामी ही हो। तो पाकिस्तान के पास भी जो अवगुण है, जो पाप है, वो कैसे? पाप और अवगुणों का स्वामी तो है पाकिस्तान, है क्या नहीं है? बताइए आप। यहां 3 विशेषता बताई गई है। उनका तेज कैसा होता है? विनाशकारी। पाकिस्तान का तेज कैसा है? विनाशकारी है। जहां पाकिस्तान को पैसा मिल जाता है, जहां पाकिस्तान के पास शक्ति आ जाती है, तो कैसी शक्ति हो जाती है पाकिस्तान की? विनाशकारी शक्ति हो जाती है। उनका क्रोध कैसा होता है? राक्षसी क्रोध होता है। उनको क्रोध आता है, भारत ने कुछ किया है, भारत की तरक्की को देख के, तो भारत पर क्या करते हो? आतंकवादी हमला करवाते। उनका स्वभाव कैसा है? पापमय। उनका स्वभाव कैसा है? आपने देखा होगा पाकिस्तान पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनका स्वभाव ही पापों में हो चुका है। यह दुष्ट जैसे दानवों का रूप धारण किए हुए, जो समाज के लिए हानिकारक है। तो पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान समाज जो दुष्ट है, दानवों का रूप धारण किया हुआ है पाकिस्तान। और ये जो समाज है, ये जो देश है, भारत देश हो गया, पूरी दुनिया हो गई, उसके लिए यह पूरी तरह से हानिकारक है। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आज सिर्फ भारत को ये बात समझ में आई हुई है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर में पूरे जो देश है विश्व में फैले हुए, सबको समझ में आएगा कि पाकिस्तान समाज जो दानव है, जो आतंकवाद को पाल रहा है, वह पूरे समाज के लिए कैसा है? हानिकारक है। उसके बाद की लाइन क्या है? उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। इसका अर्थ क्या है? बात जब सबके हित की होती है, तो ये उदय होते हुए केतु ग्रह का आपने नाम सुना होगा, केतु ग्रह के समान होते, विपरीत दिशा में होते। आपने पाकिस्तान को देखा होगा, जब सबकी हित की बात होती है तो पाकिस्तान कैसा होता है? विपरीत होता है। या बात करें हमारे देश के अंदर में, बहुत से लोग भी ऐसे, बहुत से राजनेता भी ऐसे, ये जब सबकी बात होती है, सबके हित की बात होती है, तो वह कैसे होते? उसके विपरीत होते हैं। और कुंभकर्ण के समान सुखपूर्वक सोते रहते हैं। जब सबकी हित की बात होती है ना, तो ये लोग सामने नहीं आते, विपरीत रहते। और कुंभकर्ण के समान, जैसा कुंभकर्ण सोता रहता था ना, वैसे सोते रहते। यहाँ केतु की उल्टी गति और कुंभकर्ण की निद्रा को प्रतीक बनाकर तुलसीदास जी ने बताया है कि ये जो दुष्ट व्यक्ति है, वह सार्वजनिक कल्याण की बातों में कभी जागते नहीं हैं, वे केवल अपने स्वार्थ में संलग्न रहते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान को, जब भी सार्वजनिक कल्याण की बात होती है तो वो कभी जागता नहीं है। या हमारे देश में भी कुछ ऐसे नेता है, जो सार्वजनिक कल्याण की बात होती है तो वे जागते नहीं हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के अंदर में ही संलग्न रहते, अपने स्वार्थ के अंदर ही वो रमते, अपने स्वार्थ के अंदर ही वो जीते हैं। उसके बाद की जो चौपाई वो क्या है? पर अकाजु लगी तनु परिहर ही, जीमी हीम उपल कृषि दली गर ही। अर्थात बहुत अच्छा वर्णन है इस चौपाई का। ये लोग दूसरों के अनर्थ में अपना शरीर तक लगा देते, जैसे जो ओले होते, जिसको हम हिम बोले, खेतों को पूरी तरह से नष्ट कर देते। जब ओलावृष्टि होती है तो खेत कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति इतनी घातक होती है कि ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने में खुद का नुकसान भी सहने को तैयार रहते हैं। यह दुष्टता का चरम रूप है, आत्मघाती और विध्वंसक। आपने देखा होगा पाकिस्तान का रूप कैसा है? आत्मघाती है, विध्वंसक है। जो बात करूँ, जो पाकिस्तान जो आतंकवादी भेजते, उनका रूप कैसा है? वह भी आत्मघाती है और विध्वंसक है। जो लोग दूसरों के अनर्थ में अपना शरीर लगा देते, पाकिस्तान के लोग कैसे, या पाकिस्तान कैसा है? दूसरों का अनर्थ, यानी भारत का अनर्थ करने के लिए अपना शरीर लगा देता है। आतंकवादी कैसे? भारत के अंदर में अनर्थ करना है तो अपना शरीर लगा देते हैं। और इनकी प्रवृत्ति इतनी घातक होती है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने में खुद का नुकसान भी कर बैठते। आज पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा, जो आतंकवादी पाकिस्तान पाल रहा है उससे उसका नुकसान हो रहा है। ये बात आज पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब समझ में आएंगी तब तक देर हो चुकी होंगी। और यह बात आज भारत बोल रहा है, बहुत से देश बोल रहे हैं कि पाकिस्तान अपना नुकसान इससे कर लेगा, लेकिन यह बात तो जब रामचरितमानस लिखी गई थी तुलसीदास जी ने, तभी तो बोली गई थी।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान में जाकर किसी संत को यह रामचरितमानस पाकिस्तान में रहने वाले उन आतंकवादियों को समझानी पड़ेगी, रोज गानी पड़ेंगी, या पाकिस्तान के अंदर में जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनको समझानी पड़ेंगी। हो सकता है जब संत उनके यहाँ जाएगा, इसका बखान करेंगे तो सुधर जाएंगे, हो सकता है, गारंटी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद की लाइन क्या है, बंदौ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बरनई पर दोषा। अर्थात मैं उन दुष्टों को प्रणाम करता हूं, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे क्रोधित शेषनाग अपने 1000 मुखों से उनके दोषों का वर्णन करे, यहां फिर से व्यंग्य किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं दुष्टों के दोष इतने अधिक है कि यदि शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुखों से गिनने लगे तो भी समाप्त न हो। यह उनके दोषों की अनंतता की ओर संकेत है। तो पाकिस्तान के दोष कैसे हैं? अनंत है। अगर शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुखों से उनको गिनने लगे ना तो समाप्त नहीं होंगे, ऐसे पाकिस्तान के दोष है। तो फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? जो कदम आज भारत सरकार ने उठाया है वह तो बिल्कुल सही कदम है ना, क्या गलत कदम है? इसके बाद की लाइन क्या है, पुनि प्रणवौ पृथ्वराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना। अर्थात फिर से मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूं जो पृथु महाराज के समान है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो दूसरों के पापों को 1000 कानों से सुनता है, अर्थात सहन करता है। पृथु राजा कैसे थे? पृथु महाराज जो दूसरे को जो पाप थे उनको 1000 कानों से सुनते हैं, सहन करते थे। अब तुलसीदास खल का वर्णन छोड़कर पुनः सज्जनों की ओर आते हैं। पृथु राजा की सहनशीलता और करुणा का गुण लिया गया है। वे आलोचना भी सहते और सबका हित भी करते। तो भारत देश कैसा है? भारत सबकी आलोचना भी सहन करता है और सबका हित करने में भी सबसे आगे भारत ही होता है। उसके बाद की लाइन क्या है, बहुरी सक्र सम बिनवौ तेहि संतत सुरानिक हित जेहि। अर्थात क्या है, फिर मैं इंद्र के समान उस पुरुष को प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी कह रहे जो हमेशा देवताओं की रक्षा अर्थात सज्जनों का हित करता है। इंद्र देवता स्वर्ग के रक्षक है और तुलसीदास जी सज्जनों के रक्षक है। सहयोगी और सहायता करने वालों को इंद्र की उपमा देकर उनका सम्मान करते। यह सज्जन समाज की सुरक्षा और प्रगति के लिए क्या है? अनिवार्य है। तुलसीदास जी सज्जनों के रक्षक है, सहयोगी है और सहायता करने वालों को इंद्र की उपमा देकर उनका सम्मान भी करते हैं। भारत भी तो ऐसा ही करता है ना, जो सहायता करता है भारत को उनका सम्मान तो करता है ना भारत देश, क्या नहीं करता? आपने सुना होगा, देखा होगा। उसके बाद की लाइन क्या है, आखिरी चौपाई है, बचन ब्रज जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। अर्थात जिसके वचन वज्र यानी ढूढ़ और प्रभावी जैसे प्रिय होते और जिसके सहस्त्र नेत्र दूसरों के दोषों को भी माफ कर देते। सज्जन पुरुष अपने वचनों में कैसे होते? ढूढ़ होते, परंतु उनके हृदय में करुणा होती है। वे दूसरों के दोषों को देखने पर भी उस पर कठोर निर्णय नहीं लेते बल्कि क्षमा करते। आज तक भारत यही करते आया हुआ है, पाकिस्तान के साथ यही करते हुए आया है। वह यह सहिष्णुता और करुणा उनका मुख्य गुण है। तो भारत का सहिष्णुता और करुणा यही मुख्य गुण है। आज भी आप देखोगे तो भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर में जो आतंकवादी थे उन पर आक्रमण किया, आपने देखा होगा। तो यह क्या दिखाता है? यह भारत की सहिष्णुता दिखाता है, यह भारत की करुणा दिखाता है। तो भारत देश हमारा ऐसा है। अब मैंने जितनी भी आपको दोहे बताई, जितने भी चौपाइयाँ बताई, उस पर भावनात्मक, प्रेरणादायक और एक भक्तिपूर्ण कथा भी बताता हूँ जो आपको न केवल मंत्र मुग्ध करेंगी बल्कि संत और खल के स्वभाव का सार भी हृदय में उतार देंगी। यह संत जो मैंने आज टॉपिक लिया हूँ तो यह संत कौन है? भारत। और खल कौन है? पाकिस्तान। तो बहुत समय पहले की बात है, सतयुग में एक विशाल वन था, शीतल, शांत और पवित्र था। उस वन में एक प्रबुद्ध, यानी प्रबुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। वहां केवल तपस्वी नहीं, पशु पक्षी भी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। हर प्राणी वहां संतुलन और सद्भाव में जीता था।
एक दिन एक युवा ब्रह्मचारी आश्रम में आया। वह व्याकुल था और बोला, गुरुदेव, मैं संसार के व्यवहार से परेशान हूं, अच्छे और बुरे में अंतर कैसे समझूं। ऋषि मुस्कुराए और क्या बोले, हम भी क्या है, हम भी पाकिस्तान के व्यवहार से कैसे परेशान है ना। हम भी पाकिस्तान की जो बात करें, अंतर अच्छा और बुरे में कैसे अंतर करें। वैसे उस युवक के मन में आया था। ऋषि क्या बोलते, वस्य सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं संत और खल के अंतर की। और वो कथा सुनाते, पहले एक दुआ बोलते, बंदो संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई, अनहित नहीं कोई। ठीक है, तो संत ऐसे होते, ऋषि क्या बोलते, जैसे हाथ में रखे पुष्पों की सुगंध दोनों हाथ को समान महका देती है। अगर आप हाथ में पुष्प रखोगे तो दोनों हाथ में समान ही महक आएंगी ना, क्या अलग अलग आएंगी। संत अपने मित्र और शत्रु में भी भेद नहीं करते, सभी के प्रति करुणा और हितभाव रखते हैं। तब ब्रह्मचारी ने पूछा, गुरुदेव, और खल कैसे होते। तब ऋषि ने कहा, अपनी दृष्टि ध्यान में डाली और एक दृष्टांत सुनाया। तब ऋषि ने अपनी दृष्टि ध्यान में डाली और उस ब्रह्मचारी को एक दृष्टांत सुनाया। बहुरी बंदी खलक गण सती भाए, जे बिनु काज दागिनी हूं बाए। अर्थात एक नगर था, कथा के रूप में समझा रहा हूं मैं आपको। एक नगर था जहां एक धूर्त नामक व्यक्ति रहता था, उसका नाम धूर्त था। ठीक है, उसका काम था हर अच्छे कार्य में विघ्न डालना। जहां कहीं कोई मंदिर बनाता वहां ईंट चुराता, कोई भूखा व्यक्ति पाए तो उसको वह कटु वचन बोलता। ऐसा लगता था कि उसका आनंद दूसरों के दुख में दूसरों को दुख देने में है। जैसा पाकिस्तान का जो आनंद है, हमारे को दुख देना, हमारे यहाँ की जो प्रजा है उनको दुख देना। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। वह दूसरों की समृद्धि देखकर दुखी हो जाता, वह दूसरों की समृद्धि देखकर दुखी हो जाता और दूसरों के पतन में ही आनंद पाता। जैसा पाकिस्तान को भारत के पतन में आनंद आता है। ब्रह्मचारी चौका, ऐसे भी लोग होते हैं। ऋषि ने कहा, हाँ बस वे राहु जैसे होते। तो पाकिस्तान कैसा है, राहु है। जैसे राहु चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश को ग्रसता है, वैसा ही तो पाकिस्तान है ना, जो हमें ग्रसना चाह रहा है हमेशा। पाकिस्तान की तो यही सोच है ना। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अगाज भट सहस बाहु से। और जब किसी को हानि पहुंचाने की बात हो तो वे रावण की तरह पूरी ताकत लगा देते हैं। तो अगर भारत को हानि पहुंचाने की बात है तो पाकिस्तान तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, आपने देखा भी अभी। यह सुनकर ब्रह्मचारी व्यथित हो उठा, तो क्या संसार में सज्जनों का मूल्य नहीं। तब ऋषि ने कहा, वत्स्य, इन दृष्टों का वर्णन करने में शेषनाग भी थक जाए। ये दृष्ट ऐसे है, इनका वर्णन करने में शेषनाग भी थक जाए। तो पाकिस्तान भी तो ऐसा है, पाकिस्तान का वर्णन करने में स्वयं शेषनाग भी थकता है। बंधु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। परंतु संतों की महिमा अपार है। वे पृथु जैसे सहनशील, इंद्र जैसे रक्षक और भगवान विष्णु के समान कैसे होते, दयालु होते हैं। उनके वचन वज्र की तरह कैसे होते, ढूढ़ होते, पर दृष्टि करुणा से भरी होती है। वे दूसरों की गलतियां सहन कर लेते और क्या बांटते, प्रेम बांटते। इतना कहकर ऋषि मौन हो गए। तभी आकाश से मधुर वीणा की ध्वनि गूंजी और एक दिव्य आकाशवाणी हुई। जहां संत बसे वहां स्वयं श्री राम निवास करते हैं। संत का एक दृष्टिपात भी पापियों को पुण्यशील बना देता है। इसीलिए मैंने कहा ना, जब भी अगर पाकिस्तानियों को सुधारना है या वहाँ के आतंकवादियों को सुधारना है तो पाकिस्तान के अंदर किसी संत को भेजना पड़ेगा। लेकिन क्या वो संत की बात सुनेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। अब ब्रह्मचारी की आंखें भर आई, उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अब जान गया, संत वह है जो शत्रु को भी क्षमा करे। तो संत कौन है, जो शत्रु को भी क्षमा करे। और खल वह है जो मित्र का भी पतन चाहे। मैं जीवन भर संतों की संगति चाहता हूं। खल कौन है, तो यहाँ पाकिस्तान खल है। पाकिस्तान को हमने हमारा मित्र माना, छोटा भाई माना है भारत देश ने, तो भी वह हमारा पतन ही चाहता है। अब हमें क्या सीखने मिला, संत और खल की प्रवृत्तियां केवल बाहर ही नहीं, हमारे खुद के भीतर भी है। यहां तो मैंने आपको उदाहरण दिया पाकिस्तान भारत का, लेकिन यह प्रवृत्ति हमारे अंदर भी है। हम
हर हर बार जब हम क्रोध करते तो क्या करते, द्वेष रखते, तो खल का बीज अंकुरित होता है। हमें किसी के ऊपर में क्रोध आया तो क्या होता है, हमारे अंदर में हम द्वेष रखते तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर खल का बीज उसी वक्त अंकुरित होता है। और जब हम क्षमा करते, प्रेम करते, तो हम भी संतत्व के पथ पर बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और क्षमा करनी चाहिए। इस कथा को स्मरण करें जब भी आपके मन में द्वंद्व हो, और पूछिए क्या मैं संत मार्ग पर हूं या खल की छाया में। जब भी आपके मन में द्वंद्व हो तो इस कथा को आपको स्मरण करना चाहिए और खुद को पूछना चाहिए क्या मैं संत मार्ग पर हूं या खल की छाया में हूं। अब इन दोहों और चौपाइयों का पाठ न केवल आपको आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आश्चर्यजनक रूप से शारीरिक स्तर पर भी हमारे प्रभाव डालता है। इतनी सुंदर ये दो दोहे और कुछ चौपाइयाँ मैंने बताई आपको, यह है, इनका पाठ आप कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक लाभ क्या होगा, संतों की स्तुति और खल की निंदा से आपके शरीर में क्या बदलाव आएगा, संतों की महिमा गाने से आपके भीतर भक्ति, विनम्रता और समत्व का भाव आएगा। खल प्रवृत्ति की पहचान होने से स्वविचार और आत्मनिरीक्षण जागृत होते हैं। अब खल प्रवृत्ति की पहचान आप में हो जाएंगी, इसीलिए मैंने कहा पाकिस्तान में किसी संतों को भेजना चाहिए, इस रामचरितमानस को वहाँ अखंड पढ़ते रहना चाहिए, तो फायदा हो सकता है पाकिस्तान में। उसके बाद यह पाठ हमें बार बार प्रेरित करता है कि हम कैसा जीवन जिए, संतवत या खलवत। लाभ क्या होगा, ईश्वर के चरणों में मन लगता है, अच्छे बुरे कर्मों का विवेक जागता है, जीवन में संतोष होता है, क्षमा दे सकते हैं हम लोगों को, और सेवा की भावना हमारे जीवन के अंदर में, हमारे मन के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में विकसित होती है। अब भावनात्मक लाभ भी बता देता हूँ आपको। जब हम इन श्लोकों का पाठ करते हैं, जो मैंने आपको आज के वीडियो में बताया, मन संतों के गुणों पर केंद्रित होता है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध कम होता है। अगर आपको ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध कम करना है तो आज जितनी भी मैंने आपको चौपाइयाँ और दोहे बताए उसका पाठ करें। आपके वाणी में अगर आपको मधुरता लानी है तो हमें वचन, ब्रज और सहस नयन जैसे संत गुणों को दोहराना है। नकारात्मक विचार जैसे दूसरों का दोष देखना, दूसरों के हानि में सुख लेना, यह समाप्त होने लगता है जब हम इन चौपाइयों का, इन दोहों का पाठ करते हैं। लाभ क्या आएगा, आपका मानसिक तनाव घटेगा, सोच आपकी सकारात्मक होगी, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत आपकी बनती है। शारीरिक प्रभाव भी बता देता हूं आपको। जब मन शांत और सात्विक होता है तब तन भी संतुलित रहता है। जब ये हमारे तन, हमारा शरीर, इसके अंदर एक मन है, वह जब शांत रहेगा, वह जब सात्विक होगा, तभी हमारा जो तन है, जो हमारा शरीर है, यह संतुलित होगा। नियमित पाठ के दौरान उच्चारण, लय और कंपन से नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बहुत काम का है हमारे शरीर के अंदर में, वह भी शांत होता है। उसके बाद संतों की स्मृति और गुणों का चिंतन एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जिसको हम तनाव हार्मोन बोलते हैं, उसको घटाने का काम करता है। और जब हम बंदौ संत समान चित इन पदों का उच्चारण करते हैं तो हृदय चक्र, हमारा हार्ट चक्र को संतुलित करता है। यानी बंदौ संत समान जैसे भी पद है इसके अंदर में, चौपाई है, उनका हमें उच्चारण करना चाहिए अगर हमारे हार्ट चक्र को हमें संतुलित करना है। उससे क्या होगा, अगर हमारा हार्ट चक्र संतुलित हो जाएगा तो प्रेम आएगा, हमें करुणा आएंगी और शांति की ऊर्जा बढ़ती है। शांति की ऊर्जा बढ़ेंगी, हमारे में प्रेम दिखेगा लोगों को, हम में करुणा का भाव आएगा। उसके बाद ब्लड प्रेशर सामान्य होगा। नींद, जिनको नींद नहीं आती उनकी नींद बेहतर होगी। चेहरे पर आपके शांति और तेज दिखेगा। आप देखोगे लोगों को आपके चेहरे पर एक तरह की शांति दिखेंगी, एक तरह का तेज का अनुभव आपके चेहरे पर होगा। तनाव से जो जुड़ी बीमारियां है, जैसे माइग्रेन हो गया, एंजाइटी है, इसके अंदर राहत मिलती है। अब इस जो श्लोक मैंने आपको बताया या जो चौपाइयाँ बताई, जो दोहा बताए, उसका विशेष रूप से इस पाठ करने से क्या लाभ होता है यह बताता हूँ। संतों की स्तुति जब हम करते तो शांति, प्रेम और सहिष्णुता यह प्रभाव हम में आएगा। खल का जब हम विवेचन करते तो हम में आत्म जागरण होगा और सुधार की प्रेरणा मिलेंगी, सुधार की प्रेरणा बनेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आतंकवादी है पाकिस्तान में है, वहाँ इस
रामायण का अखंड पाठ होना चाहिए, तो ही उनमें आत्मजागरण आएगा, तो ही सुधार की उनको प्रेरणा मिलेंगी। संस्कृत अवधि लय, यह जो लय है कैसी अवधि है, संस्कृत है, कुछ संस्कृत में श्लोक स्टार्टिंग में बात की तो पूरी अवधि लय है, तो मस्तिष्क तरंग में संतुलन होता है। जो अवधि की लय है, अवधि भाषा में जो लिखा हुआ होता है ना, उससे भी हमारे मस्तिष्क के अंदर जो तरंगे होती है उसमें संतुलन होता है। बात भाषा की कर रहा हूँ, जो अवध भाषा के अंदर में लिखी हुई चौपाई है उसके कारण भी, और संस्कृत के कारण होता ही है। नियमित जप करने से ध्यान की स्थिति लगती है और हृदय गति में स्थिरता आती है। पाठ का भाव क्या होता है, मैं सुधरूं और दूसरे को क्षमा करूं की भावना हमें पैदा होती है। सबसे पहले मैं सुधरूं और दूसरे को मैं क्षमा करूं उसकी गलती पर, ये जो भावना है यह हम में पैदा होती है। इन दोहों और चौपाइयों का जब पाठ जब करते तो एक प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये। अगर हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी है तो इन दोहों और इन चौपाइयों का हमें पाठ करना चाहिए। हमारे पूरे देह की शुद्धिकरण इन चौपाइयों का पाठ करने से, इन दोहों का पाठ करने से होता है। हृदय का, मन का और शरीर का यह शुद्धिकरण करता है। यह पाठ केवल उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा के साथ की गई एक अंतर यात्रा है। हमारे आत्मा के साथ की गई एक अंतर यात्रा है। और हमारा शुद्धिकरण किस चीज का होता है, मन का होता है, हृदय का होता है और हमारे पूरे शरीर का। इन दोहों का पाठ करने से और इन जो चौपाई है मैंने आपको बताई, इनका पाठ करने से होता है। तो दोस्तों बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो के अंदर में जो बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई होंगी। कैसे मैंने जो कंपैरिजन आपको बताया कि एक आतंकवादी और पाकिस्तान के साथ में जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन कितना सही बैठता है ना, इन दोहों के माध्यम से, इन चौपाइयों के माध्यम से जो मानस के अंदर लिखी है बालकांड के अंदर में। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। और कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि हनुमान चालीसा के जो स्टार्टिंग के दो दोहे हैं ना उसके ऊपर मेरा वीडियो रहेगा, अगर आज वो पढ़ाई मेरी पूरी हो गई तो। ठीक है, जय श्री राम।